आज का तीसरा प्रश्न रहने वाला है। वह तीसरा प्रश्न क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगाओ, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब सवाल क्या है, जरा इस पर फोकस करते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है ज्योग्राफी का, वह है आर्द्रता क्या है। आर्द्रता की बात करते हैं प्यारे बच्चे, है ना। आर्द्रता जानते हो किसको कहते हैं? सर नहीं जानते हैं। आर्द्रता की जब बात करते हैं तो आर्द्रता जो होता है यह हवा में जलवाष्प का मापन करता है। क्या करता है? हवा में जलवाष्प का मापक होता है। समझ में आई बात? हवा में जलवाष्प, हवा में जलवाष्प का माप क्या कहलाता है? तो आर्द्रता कहलाता है। अब जब बात करते हैं आर्द्रता की, तो मौसम विज्ञानी आमतौर पर वायुमंडल में जलवाष्प का वर्णन दो अलग अलग तरीकों से करते रहे हैं। अब वो दो अलग अलग तरीका क्या रहा है? तो पहला तो आपका क्या है? पूर्ण या निरपेक्ष आर्द्रता, और दूसरा क्या है? तो सापेक्ष आर्द्रता। अब देखो यहां पर निरपेक्ष आर्द्रता किसको कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता किसको कहते हैं? तो जब बात होती है निरपेक्ष आर्द्रता की, किसकी बात होती है प्यारे बच्चे? निरपेक्ष आर्द्रता की बात होती है, तो यह निश्चित समय तथा ताप पर हवा की एक विशेष मात्रा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को क्या करता है? तो आकलित करता है। मतलब जो निरपेक्ष आर्द्रता है, जब भी हवा में जलवाष्प की मापन होती है, किसकी मापन होती है? जलवाष्प की मापन होती है, तो एक निश्चित समय में जितने तापमान पर क्या किया जाता है, एक निश्चित तापमान पर क्या किया जाता है, तो हवा की एक जब विशेष मात्रा का आकलन किया जाता है जलवाष्प में, तो उसी को प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? उसी को हम लोग निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं या पूर्ण आर्द्रता कहते हैं। बट जब हम बात करते हैं सापेक्ष आर्द्रता की, तो जो सापेक्ष आर्द्रता होता है यह वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का वायु द्वारा धारण किए जाने वाले वाष्प की उच्चतम मात्रा होती है। ठीक है, देखो वहां पर जो चीजें थी पूर्ण या निरपेक्ष आर्द्रता में हर एक चीजें क्या थी? तो हर एक चीजें जो है एक निश्चित मात्रा में थी। क्या थी? निश्चित मात्रा में थी। बट यहां पर चीजें निश्चित नहीं होती है, सापेक्ष आर्द्रता में चीजें निश्चित नहीं होती है। यहां पर डायरेक्टली आप याद रखोगे कि वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा होती है, उस मात्रा का वायु द्वारा धारण किए जाने वाले वाष्प की जो उच्चतम मात्रा होगी, वाष्प की अधिकतम जो मात्रा होगी, उसके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसके अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहेंगे। समझ में आया बात? चलो अब देखो ये आर्द्रता जो है आखिर महत्वपूर्ण क्यों है? जलवायु विज्ञान के लिए हम बात करें तो आखिर यह महत्वपूर्ण क्यों है? तो जलवायु विज्ञान में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। कहोगे सर कैसे? तो जैसे हम बात करते हैं जल की, किसकी बात करते हैं? जल यानी कि जलवाष्प, है ना। जलवाष्प की बात करते हैं तो जलवाष्प तुम देखते होगे जब पानी वाष्प बनकर हवा में उड़ती है, तो यह आप इसका सिर्फ एक इसको महसूस कर सकते हो, नग्न आंखों से देखा नहीं जाता है। मतलब यह रंगहीन भी होता है, इसमें रंग भी नहीं होता है, क्योंकि रंग होगा तब ये तो देख पाएंगे। रंगहीन होता है, साथ में प्यारे बच्चे गंधहीन होता है। गंधहीन कहने का मतलब जिसमें कोई गंध ही ना हो, क्योंकि देखो हमारे आसपास से गुजरने वाली कोई चीजें जिसमें गंध हो तो आप उसको पता कर सकते हो कि देखो क्या है, तो ये फन्ने चीजों का यहाँ से क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। लेकिन जलवाष्प में तो ये गंध भी नहीं होता और यह स्वादहीन भी होता है। ठीक है, इसमें कोई स्वाद भी नहीं होता है, जिसको हम क्या कर पाते हैं? इन सभी गुणों के कारण देख ही नहीं पाते हैं। जब तक उसमें रंग नहीं होगा, एक विशेष रंग नहीं होगा, हम देख नहीं पाएंगे। जब तक कोई गंध नहीं होगा, उसके बारे में उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। स्वाद नहीं होगा, फिर उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा, तो हम उसको देख नहीं पाते हैं। और जब देख नहीं पाते हैं तो वायुमंडल में जब विशेष परिस्थितियों में जलवाष्प की अवस्था में क्या होता है? जल जो है या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो वह ठोस तथा तरल अवस्था धारण करती है। अब ठोस या तरल अवस्थाएं क्या है? जैसे कि आप ओस देखते हो। क्या देखते हो प्यारे बच्चे? ओस, है ना, जिसको हम लोग शीत कहते हैं। ठंडी के महीना में आपको देखने को मिलता होगा। यह सब किसके कारण देखने को मिलता है? जलवाष्प के कारण ही देखने को मिलता है। किसके कारण देखने को मिलता है? जलवाष्प के कारण देखने को मिलता है। तो ओस, इसके साथ साथ पाला, मेघ, है ना, जलवाष्प के कारण ही क्या होता है? जल चक्रण के कारण ही आसमान में बादल बन पाते हैं, और जब बादल बन पाते हैं मेघ लगती है, बारिश होता है, कोहरा की स्थिति भी आपको देखने को मिलती है, हिमवृष्टि भी देखने को मिलता है। ठीक है, जहां वज्रपात, हिमपात होता है ना। तो ये सारी स्थिति आपको किसके कारण देखने को मिलती है? तो आप कहोगे सर आर्द्रता के कारण देखने को मिलती है। तो इन सभी कारणों से क्या हो जाता है? आर्द्रता काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप आर्द्रता के बारे में समझ गए होंगे कि आखिर आर्द्रता क्या होता है। ठीक है,
आर्द्रता क्या होता है, यह क्यों आवश्यक होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आप समझ गए।